नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की हर एक चीज, मतलब वो फोन, पानी की बोतल, ये सब आखिर बनी किस चीज से है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं। जरा एक बार नजर घुमाइए अपने चारों तरफ। क्या क्या दिखता है? एक मजबूत सा ताला, कोई मुलायम सा खिलौना, एक शीशे का गिलास। हर चीज की ना अपनी एक अलग कहानी है। तो क्या इन कहानियों को समझने की कोशिश की जाए? मतलब इतनी सारी चीजें हैं, सब अलग अलग। इनकी भीड़ में कोई पैटर्न कैसे ढूंढा जाए, है ना? कोई तो तरीका होगा जिससे ये जो पूरी दुनिया है चीजों की, वो थोड़ी और समझ में आने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। पहले देखेंगे चीजों की दुनिया को, फिर सीखेंगे उन्हें अलग अलग करने का तरीका, उनके अंदर के राज जानेंगे और आखिर में दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, हम चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखते हैं? जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो सारी गोल चीजों को एक तरफ रख देते हैं। गेंद हो गई, संतरा हो गया, पहिया हो गया। या फिर चलो सारी प्लास्टिक की चीजों को एक साथ रखते हैं। बाल्टी, खिलौने, अरे फोन का कवर भी तो है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन सबको उनके मटेरियल, यानी वो किस चीज से बने हैं, उसके हिसाब से अलग करते हैं। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है, चीजों को उनके मटेरियल की दुनिया में जाकर समझना। ये सवाल बड़ा मजेदार है ना? जरा सोचिए, लकड़ी के बारे में। लकड़ी से कुर्सी बनती है, मेज बनती है। पुराने जमाने में तो बैलगाड़ियां तक बनती थी। मतलब एक ही मटेरियल और इस्तेमाल कितने सारे। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? एक ही मटेरियल से इतनी अलग-अलग चीजें बनती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी प्रॉपर्टीज में। और अब हम उन्हीं की जासूसी करने वाले हैं। तो तैयार हैं? अब हम इन मटेरियल्स के अंदर छिपे राज खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चमक, जिसे लश्चर भी कहते हैं। कभी देखा है जब कोई लोहे की छड़ को काटते हैं तो जहां से वो कटती है वो सतह कैसे चमक उठती है? सोना, चांदी, तांबा, इन सब में यही खास चमक होती है। अच्छा, अब आते हैं कठोरता पर। कुछ चीजें जैसे लोहा बहुत कठोर होती हैं, जिन्हें दबाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ है रुई या स्पंज, एकदम कोमल, जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं। अब एक मजेदार सवाल, क्या होता है जब हम अलग-अलग चीजों को पानी में मिलाते हैं? देखिए, कुछ चीजें पानी में ऐसे घुल जाती हैं जैसे जादू से गायब हो गई हों, और कुछ वैसी की वैसी ही पड़ी रहती हैं। इसी को सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता कहते हैं। जैसे नमक और चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, तो ये हो गए विलय या सॉल्युबल। लेकिन रेत और चॉक पाउडर का क्या? वो तो नहीं घुलते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। इन्हें कहते हैं अविलय यानी इनसॉल्युबल। अच्छा, पानी से जुड़ा एक और गुण देखते हैं। कभी सोचा है, सूखी पत्ती पानी पर तैरती रहती है, लेकिन एक छोटा सा पत्थर सीधा नीचे चला जाता है। यहाँ तक कि चाबियां या सिक्के भी डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है उनकी डेंसिटी की वजह से। अब बारी आती है लाइट की। देखते हैं लाइट मटेरियल्स के साथ कैसे बर्ताव करती है। सबसे पहले है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। ये वो चीजें हैं जिनके आकार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जैसे खिड़की का कांच या साफ पानी। फिर इसके ठीक उल्टे हैं अपारदर्शी यानी ओपेक। इनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। सोचिए, एक लकड़ी का दरवाजा या कोई मेटल का बॉक्स। और इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है पारभासी या ट्रांसलूसेंट। इनसे आर पार दिखता तो है, पर एकदम क्लियर नहीं, धुंधला धुंधला सा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है किसी कागज पर लगा तेल का धब्बा। तो हमने ये सब प्रॉपर्टीज तो जान ली, लस्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी। लेकिन इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ एक मजेदार सवाल है। हम पानी पीने के लिए ग्लास यूज करते हैं, तो कभी किसी ने कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बनाया? जाहिर है, क्योंकि कपड़े में वो प्रॉपर्टी है ही नहीं कि वो पानी को रोक सके। तो हम हमेशा किसी काम के लिए मटेरियल का चुनाव उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही करते हैं। सही काम के लिए सही मटेरियल। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो अब हमारे पास चीजों को परखने के कुछ पैमाने हैं। वो चमकदार है या नहीं, कठोर है या कोमल, पानी में घुलती है या नहीं, तैरती है या डूब जाती है, और क्या लाइट उसके आर पार जा सकती है? तो अब
एक काम कीजिए, अपने चारों ओर देखिए, जो भी चीजें दिख रही हैं उनके बारे में सोचिए, वो किस मटेरियल से बनी है और उनकी प्रॉपर्टीज उनके काम के बारे में क्या बताती हैं। अब दुनिया सिर्फ चीजों का ढेर नहीं लगेगी, बल्कि सोचे समझे डिजाइन की एक कमाल की कहानी लगेगी।